नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। हमारी चुनाव पर आधारित खास पेशकश चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी रण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सजा हुआ है, ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है जिनके आधार पर पिछले बार का चुनाव लड़ा गया था। और इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम आम दर्शकों के लिए लाया गया है, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो चुनावी वादे थे वो कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के राजनीतिक समीकरणों में इन मुद्दों का क्या असर है। तो आज हम मध्य प्रदेश की जो चर्चा लगातार जारी है, उसी कड़ी में बात करेंगे अनूपपुर जिले की। अनूपपुर जिले में 3 विधानसभाएं हैं। इन 3 विधानसभाओं में क्या वादे थे, कि क्या वो वादे पूरे हुए और किस तरीके के समीकरण के साथ ये चुनाव होने जा रहे हैं, ये चर्चा करेंगे पहले सेगमेंट में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनूपपुर जिले की 3 विधानसभाओं पर हम बात करने वाले हैं। वो 3 विधानसभाएं हैं, पहला अनूपपुर, दूसरा कोतमा और तीसरा पुष्पराजगढ़। इन तीनों सीटों में पिछले यानी 2018 के चुनाव में एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और जीत दर्ज मिली थी कांग्रेस को। उपचुनाव में जरूर कुछ समीकरण यहाँ पर बदले थे, जब उपचुनाव हुआ, सरकार बदलाव हुआ, लेकिन अब ओवरऑल स्थिति यही है कि अनूपपुर में लीड पिछली बार कांग्रेस को थी। ये तीनों सीट अब बीजेपी जीतना चाहती है, उसके लिए उसके प्रयास जारी हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं तीनों सीटों के राजनीतिक समीकरणों पर। तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं आपके सामने अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाले तीनों विधानसभाओं की जानकारी है। ये पूरा इलाका शहडोल संभाग में आता है, जिसमें की सीटें हैं कोतमा, जिसकी एक नज़र डालें तो आप देख पा रहे होंगे कौन कब जीता। पुष्पराजगढ़ की अगर हम बात करें तो 2008 में ये चुनाव यहाँ पर हुआ था, अस्तित्व में ये सीट आई थी, जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। फिर कांग्रेस लगातार 13 और 18 में जीत दर्ज करने में कामयाब रही। नाम फूल आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद हम बात करेंगे अनूपपुर सीट। अनूपपुर सीट में खास तवज्जो इस बात को लेकर हम देते हुए दिख रहे हैं कि बिसाहू लाल की ये सीट है, जिसने राजनीतिक समीकरण को पिछले बार बदला था। सरकार गिराने में एक अहम भूमिका और किरदार बिसाहू लाल का देखने को मिला था। अनूपपुर सीट में वो लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं, एक बार उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा था। तो 2-2 का आंकड़ा है, यानी 50-50% अनूपपुर में कांग्रेस और भाजपा है। कोतमा में भी यही स्थिति है। कांग्रेस के झोली में 2018 में यह सीट गई थी, 13 में जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 8 और 13 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो 50-50 का आंकड़ा कोतमा में भी रहा है। तो ये तीनों सीट अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ के समीकरण हम आपको बता रहे हैं। इस समीकरणों से आपको अंदाज हो जाएगा कि 50-50 का मामला है इन तीनों सीटों में। कभी कांग्रेस जीतती है तो कभी भाजपा। मध्य प्रदेश की ये तीनों अहम सीट अनूपपुर में लड़ रहे हैं रमेश सिंह, उनके सामने हैं बिसाहू लाल सिंह। रमेश सिंह बनाम बिसाहू लाल का ये चुनाव। बिसाहू लाल कद्दावर नेता, पुराने नेता। पुष्पराजगढ़ में फुलंद लाल सिंह मार्को और हीरा सिंह श्याम बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो ये दोनों के बीच मुकाबला। फुंदेलाल जी कई बार चुनाव जीत चुके हैं। सुनील सराफ और दिलीप जायसवाल के बीच मुकाबला कोतमा में। कोतमा में 2023 में आमने सामने होंगे सुनील सराफ और दिलीप जायसवाल। तो आप देख पा रहे हैं तीनों सीटों में कौन कौन किसके सामने हैं। हम देखेंगे अनूपपुर में रमेश सिंह बनाम बिसाहू लाल की चुनावी जंग। बिसाहू लाल पुराने नेता, निर्दलीय लड़ चुके हैं, बीजेपी से जीत कर आए हैं, एक बार इस्तीफा उन्होंने दिया था। उसके बाद मार्को के सामने हीरा सिंह श्याम पुष्पराजगढ़ से, ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और कोतमा एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सामान्य उम्मीदवार आमने सामने, सुनील सराफ और दिलीप जायसवाल। तो ये है तीनों सीटों के समीकरण। वैसे तो शहडोल संभाग का ये अनूपपुर जिला आदिवासी प्रधान है, लेकिन एक सीट सामान्य के लिए आरक्षित है। तो ये पूरी स्थितियां जो है वह हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर दीपक कुमार इस पूरी
चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि समीकरण कुछ भी रहे, लेकिन जनता क्या बोलती है वो लोगों की जुबानी सुनने के बाद समझ में आता है। तो ये अनूपपुर के तीनों सीटों को लेकर क्या कहना है, दीपक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी दीपक, बात करिए लोगों से और बताइए इन तीनों सीटों में पिछले चुनाव के समीकरणों के हिसाब से जनता अब क्या चाहती है, किस तरीके का वो प्रतिनिधि चुनना चाहती है, उनके मन में क्या चल रहा है। कुछ बातें थी जो अधूरी रह गई हैं, उसे भी जानने की कोशिश करिए। जी हम बात करेंगे विधानसभा की। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पुष्पराजगढ़ अनूपपुर विधानसभा में मंत्री बिसाहू लाल अपने क्षेत्र का कितना विकास कर पाए हैं या फिर आप कैसा प्रत्याशी बनता है? सबसे पहले तो टीवी 24 के चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का विषय रखा है यहाँ अनूपपुर की जनता के लिए। तो देखिए, विकास की आज बात करेंगे तो भाजपा ने विकास तो किया है, नो डाउट। और विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है वो तो आप सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यदि अगर किसी क्षेत्र में पिछड़ा अभी वर्तमान समय में भाजपा की सरकार रही है तो बेरोजगारों की समस्या हुई। बेरोजगारी इस समय बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे अनूपपुर विधानसभा के लोग पलायन भी कर रहे हैं। और वर्तमान समय में और एक बहुत बड़ी जो विकराल समस्या है पलायन की, जो हमारे अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र की बेरोजगारी के कारण जो पलायन कर रहे हैं, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है उभर के आ रही है। उस पर भी भाजपा की सरकार जो लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस तरह बेसिक समस्या है जो आम आदमी के जो जीवन को प्रभावित कर रही है। विकास की बात तो नो डाउट भाजपा की सरकार ने विकास किया है। आप सड़क को देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, बिजली को देख लीजिए, निश्चित तौर पर विकास जो वादे किया था अभी पिछले 5 वर्षों में, वो वादे पूरे हुए कि नहीं? देखिए, वादों की अगर आप बात करेंगे तो भाजपा सरकार ने तो एक लंबी लिस्ट वादों की, लेकिन उन वादों को अगर आप टारगेट करके देखेंगे तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि 50-50 का आप रेशियो रख सकते हैं। कुछ वादे पूर्ण भी हुए हैं, कुछ वादे क्या है, अभी जैसे हमने बात भी की थी बिसाहू लाल जी से, तो उनका कहना ये था कि हम जो वादे अभी अपूर्ण किए हैं इस सरकार में, मतलब इस शासन में अपन पूर्ण करने का प्रयास। ठीक है, और कुछ लोगों से बात करिए जी, और कुछ लोगों से बात करिए। दीपक, पूछिए कि उनकी आशाएं पूरी हुई हैं क्या, जो सरकार थी या जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं क्या? भाई साहब, पुष्पराजगढ़ के बारे में बताइए। कुंडेलाल जी 10 वर्षों के वहां उठाए, क्या वो कितना विकास कर पाए हैं? वो अपने वादे पूरा कर पाए हैं? कितने विकास किए? सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ 20 चैनल के माध्यम से न्यूज़ 20 चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार से मुद्दे रखे हैं जनता की। तो सर, जल्दी विषय पे बुलाइए, विषय बताइए। लेकिन उन्होंने किसी भी ग्राम पंचायत को लेकर न तो राजेंद्र ग्राम में विकास कर पाए और ना ही किसी ग्रामीण में विकास कर पाए। रही बात विकास की, तो सर वो स्वयं की विकास की है, जो पेट्रोल टंकी चला रहे हैं वो जो इस बार जनता उनको नहीं पसंद कर रही है। कारण पूछिए, कारण कारण क्या है? क्या कारण? कारण ये है सर कि अभी मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान जी सबसे पहले तो लाडली बहना योजना चला रहा है, महिलाओं को बहुत बड़ी फायदा हो रहा है सर इसमें। और दूसरी बात ये है कि सरकार अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं सर, और कर रहे हैं। और किसानों की बात की जाए तो किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं जो बराबर मिल पा रहा है। और सभी जनता इस बार शिवराज सिंह चौहान को ही जिताना चाहेंगे, और खास करके पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से माननीय गिरिराज सिंह श्याम जी इस बार जीतेंगे। नहीं जीते हैं क्योंकि 10 साल से 60 साल में कांग्रेस अभी तक कोई भी विकास नहीं कर पाई। ठीक है, तो अनूपपुर के समीकरणों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोग बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कुछ विधायक से नाराज भी बता रहे हैं। चलिए आखिरी कमेंट ले लीजिए इनका, दीपक ले लीजिए, इनसे बात कर लीजिए जल्दी। क्या विकास हुआ हम तो इस नजर से देखते हैं कि जो हम लोगों को गरीब कल्याण योजना के जो गैस दिया गया था फ्री वाला, उसका फायदा नहीं बहुत बड़ा नुकसान न वो ट्रांसफर हो सकती है न वो उसका लाभ ले सकता है। और जो कनेक्शन की जगह कनेक्शन भी
गैस हमको बता दिया गया है हम कहीं कनेक्शन करा सकते हैं, उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो ऐसी गैस मिल सकती फायदा क्या होगा? ठीक है, चलिए, जनता की अपनी राय है और वो जनता की राय हमें जनादेश के रूप में दिखाई देगी जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। फिलहाल अनूपपुर के लोगों ने अपनी राय रखी, बताया कि भाई कैसे इन तीनों सीटों पर लोगों का रुख है, लोग क्या सोचते हैं इन तीनों सीटों के बारे में। अब रुख कर लेते हैं अनूपपुर जिले से बुरहानपुर की ओर। बुरहानपुर जिले की हम अब बात करेंगे। मध्य प्रदेश का एक अहम राजनीतिक इलाका बुरहानपुर, जहां पर आती हैं 2 विधानसभा सीटें। बुरहानपुर जिले में आती हैं 2 विधानसभा सीटें, नेपा नगर और बुरहानपुर। इनकी तस्वीर क्या राजनीतिक रूप से दिखती है आपको दिखा दें। बुरहानपुर के नेपा नगर की स्थिति हम बात करें तो 75% जीत का आंकड़ा रहा है बीजेपी का, और कांग्रेस 25% ही सफल हो पाई है। नेपा नगर में सुमित्रा देवी जो है वो विधायक हैं फिलहाल। सुमित्रा देवी विधायक हैं और हम देख पा रहे हैं कि राजेंद्र, चलिए बुरहानपुर की तस्वीर आपको दिखाएं तो बुरहानपुर में अभी वर्तमान में जो मंत्री रही हैं अर्चना टिपनिस, उनको टिकट दिया गया है, वो विधायक भी रही हैं और 2018 और 13 में जो है दोनों दलों के मुकाबले हमें देखने को मिले। सुरेंद्र सिंह सेरा और अर्चना टिपनिस के बीच बुरहानपुर में मुकाबला होगा। नेपा नगर में गेंदूबाई चौहान और सुश्री मंजू राजेंद्र दादू के बीच मुकाबला होगा। तो ये दोनों सीटों में एक हॉट सीट इसलिए है क्योंकि अर्चना टिपनिस एक कद्दावर बीजेपी नेता और मंत्री रह चुकी हैं। सुरेंद्र सिंह सेरा भी कम नहीं हैं, वो अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, इसके पहले निर्दलीय जीत चुके हैं। सुरेंद्र सिंह सेरा भी एक अहम भूमिका में नजर आए थे जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, तो बचाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उसमें सुरेंद्र सिंह सेरा का नाम था। सुरेंद्र सिंह सेरा ने जो प्रयास कांग्रेस के लिए किया, इसी वजह से उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई और कमलनाथ के करीबी बने, जिसके बाद वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस से। तो बुरहानपुर में कद्दावर बीजेपी नेता के सामने सुरेंद्र सिंह सेरा लड़ेंगे चुनाव। गेंदूबाई चौहान नेपा नगर से कांग्रेस की उम्मीदवार, सुश्री मंजू दादू जो है वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। ऐसे में मुकाबला काफी रोचक है, लेकिन होगा क्या, वहां पर क्या स्थितियां बनी हैं, हमारे संवाददाता से चर्चा करके हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब रुक कर लेते हैं बुरहानपुर का, जहां पर वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि चुनावी वादे कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे हैं, बुरहानपुर की जनता क्या कहती है। ओवर टू वैभव। वैभव, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए वैभव से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं बुरहानपुर में। विधानसभा 2 है बुरहानपुर में, बुरहानपुर और नेपा नगर। बुरहानपुर की सीट की बात करें तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है यहाँ, लेकिन 2008 में बीजेपी ने यहाँ पर सेंधमारी की और अर्चना टिपनिस जो हैं वो जीत हासिल की थी। लेकिन 2018 में अर्चना टिपनिस बुरहानपुर से 2 बार की विधायक रही, लेकिन 2018 में हुए चुनाव में अर्चना टिपनिस को निर्दलीय उम्मीदवार ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा ने हरा दिया था। एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जहां निर्दलीय ने हराया था मंत्री को। अब एक बार फिर से ये मुकाबला होगा जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार अब पाला बदल के कांग्रेस के साथ हैं। तो चतुष्कोणीय मुकाबला होगा बुरहानपुर में। चलिए संवाददाता वैभव से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानेंगे बुरहानपुर जिले का हाल। वैभव, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए वैभव, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वैभव, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। जी, चलिए बताइए क्या हाल है वहाँ, क्या कहना है जनता का, वादों को लेकर क्या सोचती है बुरहानपुर की जनता?
जी सर, मैं बता दूं बलरामपुर विधानसभा को भी बता दूं कि यही जो आमना सामना था दोनों विधायक का, जो पहले शेरा भैया और आशा चित्ती जी थी, 2018 में इनके ही दोनों के मुकाबले हुए थे। लेकिन अभी जो मुकाबले हो रहे कहीं ना कहीं नंद कुमार सिंह चौहान के जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं बगावत होकर एक हार का सामना करना पड़ता है। और एक एमआईएम से भी रात को टिकट लाने पर या कांग्रेस को भी उसका नुकसान हो सकता है। चलिए, जो लोगों से बात करिए उनसे पूछिए वो क्या सोचते हैं। भैया बताइए कि बीजेपी से तो आशा चित्ती को टिकट मिल गया, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान के जो बेटे हैं उनको टिकट मिलने निर्दलीय फॉर्म भरने से कितना उनको नुकसान हो सकता है? देखिए क्या है कि बुरहानपुर में इस समय विधानसभा चुनाव में हम देखें तो त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय जो है मुकाबला यहाँ पे होगा। भारतीय जनता पार्टी से अर्चना चिट्टी जी को जो है जिम्मेदारी दी गई है, उन पर भरोसा जताया है। वहीं कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, 6 बार सांसद रहे और विधायक रहे शाहपुर विधानसभा से, उनके बेटे ने जो है बगावती सुर अपनाए हैं और बगावत करके जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसका खामियाजा बीजेपी को उम्मीद है कि खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर हम देखें तो कांग्रेस से बागी और जो पूर्व पार्षद थे काफी दमदार बुरहानपुर में, उनकी दोनों समुदाय में जो है छवि अच्छी है। नफीस मरसा खान, उनको जो है एमआईएम से जो है एआईएमएम से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कहीं ना कहीं ये पूरा समीकरण जो है ये इनके बिगड़ेंगे। और आप देखना आने वाले समय में, क्योंकि पिछले जो निर्दलीय चुनाव जीते थे शेरा भैया, तो उनको बहुसंख्यक जो यहाँ पे बुरहानपुर के जो बहुसंख्यक बोलना चाहिए मुस्लिम समुदाय, उनका अच्छा सपोर्ट मिला था। और अब वो उम्मीद जो है धुंधली सी होती दिख रही है। तो आने वाले समय में और 2 तारीख के बाद में स्पष्ट होगा कितने कैंडिडेट मैदान में रहते हैं और और अच्छी तरीके से स्पष्ट हो पाएगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या नतीजे हो सकते हैं। बाकी नुकसान भाजपा को भी है और नुकसान कांग्रेस को भी है। ठीक है, और कुछ बेमन से हम बात भी करेंगे जो बलरामपुर की जनता है। सर बताइए कि कहीं ना कहीं 2018 का जो मुद्दा था 2023 में देखने को मिलेगा बीजेपी को? ये बिल्कुल अलग चुनाव हो गया है। यहाँ पे 4 कद्दावर नेता है जो मैदान में है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह के लिए चुनौती बने हैं नफीस मनसा खान, एमआईएम से प्रत्याशी है। वहीं भाजपा की जो कद्दावर नेता है जो पूर्व मंत्री है अर्चना चिट्टी, उनके लिए चुनौती बने हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान। ये हर्षवर्धन सिंह चौहान वो है जिनके पिता 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 7 बार भाजपा से सांसद चुनाव लड़े हैं, 5 बार महामंत्री रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार नगर परिषद अध्यक्ष हैं। ये बहुत ही भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला मामला है। अब देखते हैं किस तरह जनता भाजपा की तरफ आकर्षित होती है या बागी बने हर्षवर्धन की तरफ आकर्षित होती है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, कुछ मुद्दों पे बात कर लीजिए। वादे कितने पूरे हुए हैं इस पे भी पूछ लीजिए। वादे की अगर हम बात करें, बुरहानपुर में जो वादे के कारण चुनाव जीते थे शेरा जी, वो कितना पूरा कर पाए हैं उस पे भी कमेंट ले लीजिए। सर बताइए कि जो वादे 2018 में जो वादे बोले थे वो वादे कितने पूरे हो चुके हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, इन्होंने वादे करे थे 15 लाख आएंगे खाते में। नहीं, विधानसभा चुनाव की बात। क्योंकि जो चुनाव हो रहा है अभी, विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है वो मोदी के चेहरे पे हो रहा है। क्योंकि इस चुनाव में मामा जो शिवराज को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया कि अगर हम देखें तो फिर अगर मोदी के नाम से अगर चुनाव हो रहा है तो लोग जनता मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। इसका मतलब ये अगर ऐसा माने तो जो जैसे काला धन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, 2 करोड़ नौकरियां, ये तमाम बातें स्थानीय मुद्दों का पूछिए। जनता तो अब उस बात पे आएंगे कि भाई जो मेन मुद्दे है उस मेन मुद्दे पे जनता वोट देगी। और बात अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के जो अभी जो उम्मीदवार है और बीजेपी के जो उम्मीदवार है, दोनों राजनीतिक दलों को बीच में अभी जो 2 निर्दलीय जो उम्मीदवार है, इन दोनों के बीच में जो समीकरण बन रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को, कांग्रेस को भी डैमेज करेंगे और बीजेपी को भी डैमेज करेंगे। लेकिन आने वाला समय बताएगा अभी 2 तारीख के बाद की क्या स्थिति निर्मित होती है। ठीक है, ये और कुछ लोग है, जल्दी बात कर लीजिए, करिए बात करिए। सर बताइए क्या लगता है आपको विकास को लेकर बड़े हुई है? देखो साहब, विकास के नाम पर तो यहाँ पे सिर्फ जनता को ठगा गया अभी तक। यहाँ विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। विकास यहाँ पे बात होना चाहिए बुरहानपुर के मध्य प्रदेश के प्रगति की। यहाँ जातिवाद पे चुनाव आ जाता है और जातिवाद पे ही सिमट जाता है। यहाँ विकास के नाम पे तो रोड पूरे खुदे पड़े हैं, गड्ढे गड्ढे हैं। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है यहाँ पर कि जिससे कोई यहाँ पे बेरोजगारी दूर हो। यहाँ की जनता बहुत परेशान है और आने वाले समय में भी कांग्रेस को भी नकारा था
और बीजेपी को भी नकारा था आने वाले समय में, और निर्दलीय को चुनाव जिताया था। ये कोई नई बात नहीं है यहाँ पर बुरहानपुर में कि निर्दलीय चुनाव जीतेगा। 2023 में क्या लगता है? 2023 में तो यहाँ पे भी मुकाबला निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है। जी सर। विकास कार्य को लेकर लोगों की कोई आम लोग होंगे, उनसे भी पूछिए कि वो क्या चाहते हैं इस चुनाव में, चाहते क्या है वो। हम बात कर रहे हैं, देखिए सर, विकास को लेकर क्या चाहते हैं आप? विकास कौन सा विकास हुआ है? आप देखिए, रोड पूरी तरह खुदा है, युवा बेरोजगार होकर दूसरी जगह पलायन कर रहा है। क्या इसको विकास कहते हैं? क्या कौन सा विकास हुआ है? ये विकास सिर्फ क्या है, कोई इसमें नहीं है विकास, सब खात्मा हो गया विकास का। और बात करेंगे, हम युवा से बात करेंगे। भैया बताइए कि युवाओं के लिए क्या सरकार ने क्या नतीजे बनाए? युवाओं को लेकर तो अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही है, और इस बार बुरहानपुर का जो चुनाव है वो अब तक के तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अब AIMIM ने भी यहाँ पर बुरहानपुर में एंट्री की है, जिसके बाद में मुकाबला जो है वो चतुष्कोणीय हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही जो है वो बागी प्रत्याशी जो है वो खड़े हुए एक निर्दलीय में गया है। इसके बाद में 2 तारीख को पता चलेगा कि कितने बागी प्रत्याशी जो है अपना फॉर्म उठाते हैं और क्या स्थितियां बनती है। लेकिन चलिए वैभव, आपने हमारी बातचीत कराई बुरहानपुर वासियों से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जानने की कोशिश की कि बुरहानपुर में किस तरीके के समीकरण हैं और लोग क्या चाहते हैं। फिलहाल ये जो पूरी चर्चा है इसमें एक बात ये सामने आई है कि विकास की बाढ़ जोड़ रहा है बुरहानपुर, और बुरहानपुर के लगी हुई जो विधानसभा नेपा नगर दोनों जगह पर विकास काम जो करेगा उसको जनता प्राथमिकता देगी। तो इंतजार है, मुकाबला काफी रोचक हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबले में ही कई बार स्थितियां जो है बनती बिगड़ती है, यहाँ तो चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो बुरहानपुर और नेपा नगर में मुकाबला काफी रोचक है, दिलचस्प है, जिस पर हमारी नजर बने रहेगी। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में आज इतना ही। आप लोग देखते रहिए TV 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।